हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको एक ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल में आपको वन साइड गिवन है। आपको उस ट्राइंगल में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखते हैं कि हमें यहाँ ट्राइंगल में कौन सी साइड या क्या वैल्यू दे रखी है और आपको क्या रिजल्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपका एंगल Q 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपने एक ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल PQR, जिसमें आपका एंगल Q 90 डिग्री है। आपको गिवन कंडीशंस हैं, टू साइड्स का सम मीन्स PR एंड QR गिवन है। कितना? 25 सेंटीमीटर। और आपको इसके साथ साथ PQ जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये तो आपकी गिवन कंडीशन होगी कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल Q 90 डिग्री है, यहाँ पे दो साइड्स का सम दे रखा है 25 और आपकी जो थर्ड साइड है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो आपको 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए और आपको हाइपोटेन्यूस की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको गिवन क्या है? ओनली वन साइड। कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम इसकी हेल्प से पहले एक वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और देखते हैं कैसे इसकी साइड्स निकल कर आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। आपको गिवन था PR प्लस QR 25 है। अगर हम यहाँ से PR की वैल्यू निकालें तो ये हो गया 25 माइनस QR और इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या किया? जो रेशियो गिवन था वहाँ पर हमने PR की वैल्यू निकालने के लिए QR को ट्रांसपोज किया और PR की वैल्यू आ गई 25 माइनस QR। डन। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब आपने क्या देखा कि आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका PR स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेनियस है तो फॉर्मूला आप चाहो तो लिख लीजिए, दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है आपका? PR है, बेस हमने ले लिया QR और परपेंडिकुलर थर्ड साइड हो गई मीन्स PQ स्क्वायर। अब आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी हैं उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो PR कितना है? 25 माइनस QR। वैल्यू पुट की तो ये हो गया 25 माइनस QR होल स्क्वायर और ये कितना हो गया आपका? QR स्क्वायर, जो कि गिवन नहीं है। PQ कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आपकी आइडेंटिटी होती है दैट इज A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। ये आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। इसे हम यहाँ यूज करें तो आपका आंसर आएगा द स्क्वायर ऑफ 25 मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB फॉर्म होगी। अब इक्वल में क्या है? QR स्क्वायर और क्या दे रखा है? 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस QR स्क्वायर और ये प्लस QR स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या रिमेनिंग रहा? 625 एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 QR आया और इक्वल आया 25। अब 625 को आप ट्रांसपोज में ले गए तो रिमेनिंग बचा माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रिमेनिंग रहा, माइनस का 600। अब क्यू आर निकालोगे तो क्यू आर हो गया -600 को हमने -50 से डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये कट करने पर आया 12। तो क्यू आर वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू मालूम हो गई, ये 12 हो गया, ये 5 गिवन है, बाकी रहा पी आर। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि पी आर कितना है, 25 माइनस क्यू आर। तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, क्यू आर की वैल्यू को पुट करके तो आपका पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर, मीन्स ये आपको मालूम हो गया 13। अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो चेक करेंगे कि इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। हाइपोटेनियस तो आपका ये पी आर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मेंशन किया दैट इज फॉर एंगल पी, परपेंडिकुलर हुआ आपका जो भी एंगल पी के अपोजिट साइड है, क्या है आपकी क्यू आर है। तो क्यू आर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। बेस क्या होता है, जो आपका एडजेसेंट साइड होगी एंगल पी का, मीन्स पी क्यू। तो यहाँ पर पी क्यू आपकी वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है, पी आर है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है वो दे रखा है आपको 13। तो इसलिए अब हम निकालेंगे साइन, कॉस एंड टेन की वैल्यू। तो सिंपल सा ट्रिक, पी बी पी अपॉन एच एच बी, मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी साइन की वो हो गई साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, और ये हो गई आपकी 12 अपॉन 13 द वैल्यू ऑफ साइन पी। अब निकालोगे कॉस पी, कॉस पी है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस है 13, आंसर आ गया 5 अपॉन 13। अब बाकी रह गया आपका 10p। तो 10p क्या होता है, 10 में हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, ठीक है। जैसे ये था आपका पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो ये वाला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के लिए। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, परपेंडिकुलर आपका 12, बेस आपका 5, आंसर आ गया आपका 12 अपॉन 5। तो आपने ये देखा कि आपको ट्राइंगल में सिर्फ एक साइड गिवन थी और 2 साइड्स का सम गिवन था, आपने फिर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू ऑब्टेन की।